हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। वो पी टेट हो, सी टेट हो, आपका एन टी टी का एग्ज़ाम हो, इवन मास्टर कैडर के लिए। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज हम हमारी साइंस का जो पीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उसका चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का जो चैप्टर होगा वो होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को जो पीटेट एग्ज़ाम जो आने वाला है उसकी प्रिपरेशन किस वे में करनी है। आपको डेली एमसीक्यूज़ चाहिए या फिर आपको स्टार्टिंग से चैप्टर रिवाइज करवाए जाएं पंजाबी लैंग्वेज में, हिंदी में, या फिर अब जैसे हम कर रहे हैं बाईलैंग्वेज में। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस वे में प्रिपरेशन करनी है अपने जो एग्ज़ाम आ रहे हैं। क्लियर। हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का जो चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले बात करेंगे कार्बन की इंट्रोडक्शन, कि कार्बन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जो कार्बन है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो मेन एलिमेंट है, जो किस में प्रेजेंट है, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हो गए? ह्यूमंस, एनिमल्स, सब में क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। क्लियर। इसके अलावा हमारे जितने भी फ्यूल्स हैं, पेट्रोल, डीजल, वो सब किससे बनते हैं? कार्बन से बनते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो प्लास्टिक्स हैं उनमें जो एक अच्छा नहीं है यूज़ करना, हमारे लिए, हम सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, उसमें भी क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें भी क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, या फिर विनेगर, सिरका बोलते हैं जिसको, अल्कोहल, ग्लूकोज, इन सब में क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। इसलिए जो कार्बन का जो एलिमेंट है वो हमारे लिए क्या हो जाता है? इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब पढ़ेंगे ये होता क्या है, इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, किस वे में ये वर्क करता है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो कार्बन है ये एक जो एलिमेंट है, इसमें अगर बात करें, ये मैंने क्या बनाया हुआ है? शेल बनाया हुआ है। देखिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। कार्बन का अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। अब 6 अगर एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है? 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? 6 क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन प्रेजेंट है। अभी इसमें 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 6 ही न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर। 6 ही इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो लर्न करना इजी हो जाएगा कि कार्बन का जो एलिमेंट है इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 क्या है? न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। अभी देखिए, ये मैंने जो एटम एलिमेंट का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, कार्बन के एटम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? कॉन्फ़िगरेशन किस वे में लिखते हैं? जो इनर शेल है के वाला, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन देन 4, इस वे में आ गई इनकी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर भी मैंने ऐसे शो किया हुआ है, 2 अंदर, 4 जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाएंगे? बाहर की तरफ आ जाएंगे। क्लियर। तो इसका मतलब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। 4 क्या हो गए? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे क्लियर हुआ? आई होप समझ में आया होगा। इसके अगर मैं बात करूं, अब अगर इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी होगी? 4 होगी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कार्बन को टेट्रावैलेंट। क्या बोला जाता है? टेट्रावैलेंट। क्लियर हुआ? अभी अगर अब मैं बात करूं, वैलेंसी की बात होगी, हमारे पास 4 होती है। अगर बात करें मास नंबर की,
मास नंबर की अगर मैं बात करूँ कार्बन के, तो मास नंबर को डिनोट किया जाता है ए से, कैपिटल ए से। और फाइंड आउट कैसे करते हैं हम? जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर? तो मैंने लास्ट में आपको बताया कि जो कार्बन है इसमें 6 प्रोटॉन है एंड 6 क्या है? न्यूट्रॉन। तो मास नंबर क्या आ जाएगा? कार्बन का मास नंबर क्या आ जाएगा? 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। कार्बन का मास कितना बन गया? 12। कार्बन का कितना मास होता है? 12। ये आपने क्या रखना है? लर्न रखना है। ये थी आपकी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन किसकी? कार्बन की, कि कार्बन में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने इस पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, कितना मास नंबर है और मास नंबर निकालते कैसे हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। आगे हम बात करेंगे बॉन्डिंग की। देखिए जो कार्बन है ना, ये अगर मैं आपको सिंपली बताना चाहूँ, हाँ जी, अगर मैं आपको सिंपली बात करूँ कार्बन की, हाँ जी, देखिए अगर मैं बात करूँ कार्बन की, तो जो कार्बन है ना ये बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, ह्यूज नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। कि कार्बन के कंपाउंड ज़्यादा होंगे एज कंपैरिजन टू अदर, जो दूसरे कंपाउंड है वो कम होंगे, जो कार्बन वाले कंपाउंड है वो ज़्यादा होंगे। क्योंकि कार्बन है इसमें कंपाउंड बनाने की ज़्यादा कैपेबिलिटी है एज़ कंपैरिजन टू अदर। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो हम स्टडी करते हैं वो क्या होती है? अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो सेपरेट करती है ब्रांड ऑफ केमिस्ट्री, मींस ब्रांच है ये केमिस्ट्री की जिसमें हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा? सारा कार्बन। अगर मैं बात करूँ सिंपली जैसे मीथेन की, मीथेन की अगर मैं बात करूँ, क्या फॉर्मूला होता है मीथेन का? CH4। इसमें क्या है? कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस वे में 4 क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर? अगर मैं बात करूं इथेन की, सभी की अगर बात करें इथेन की, तो इसमें क्या है? C2H6, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस वे में इसको क्या बोलते हैं? इथेन। मींस जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो हम स्टडी करते हैं वो भी क्या है? ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें मेन बात हम किसकी करते हैं? हमारे कार्बन एलिमेंट की। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ आया होगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की। देखिए जो कोवलेंट बॉन्ड है इसकी अगर मैं बात करूं, तो कोवलेंट बॉन्ड मेनली 3 टाइप्स में डिवीज़न है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब इनको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए बॉन्ड क्या होते हैं। देखिए पहले मैं आपको बॉन्ड डिस्कस कर देती हूँ। जो बॉन्ड होते हैं ये मेनली 2 वेज में बनते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके, या फिर क्या है जो इनके बीच में चार्ज है उनको बैलेंस करके, चार्ज को बैलेंस करके। क्लियर? इस वे में ये क्या करते हैं? अपनी बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये 2 टाइप्स में डिवीज़न होगी बॉन्ड की। एक तो हो गया शेयरिंग करके, एक क्या हो गया? जो चार्ज को बैलेंस करके, आयंस को बैलेंस करके। तो जिसमें हम बात करें इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं वो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग जिसमें हम चार्ज बैलेंस करते हैं उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। मीन्स आयंस को बैलेंस करना, आयनिक बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्ड बोल लो। अगर मैं अब बात करूं कोवलेंट बॉन्ड की, देखिए एग्जांपल ले लेते हैं जैसे H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी एक है। अब ये दोनों स्टेबल नहीं है, दोनों के पास एक एक है। स्टेबल होने के लिए इनको कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे
सेंटर में ले आएंगे, जिस वे में ये कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, कोवलेंट बॉन्डिंग, मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं और एग्जांपल ले लेते हैं HCl की, हाइड्रोजन के पास एक है, क्लोरीन के पास 7 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको मैंने करवाया हुआ है। तो जब मैंने मॉलिक्यूल वाला चैप्टर करवाया था, एटॉमिक नंबर चैप्टर करवाया था, क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर होता है। तो ये दोनों के पास एक एक मतलब बच जाता है, वैलेंट इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों क्या कर लेंगे, अपना बॉन्ड शेयर कर लेंगे। जैसे ये बॉन्ड शेयर करते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग, शेयरिंग करना इलेक्ट्रॉन्स की। नेक्स्ट मैं बात करूंगी आयनिक बॉन्डिंग की। ये क्या होता है, जब ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अगर मैं बात करूं NaCl की, सोडियम क्लोराइड की, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, मैंने अभी बताए 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट जो सोडियम है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। तो जिस वे में सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाएगी, जिसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। क्लियर हुआ? आई होप आपको बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो चुका है। इस वे में आगे हम बात करेंगे, जो हमने टॉपिक था इसमें, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पे अब बात करेंगे कि कोवलेंट बॉन्डिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले है देखिए हाइड्रोजन, मैंने अभी बताया हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, उनको शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनमें सिंगल बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट है, अगर बात करूं मैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, वो मैं ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन में डबल बॉन्डिंग होती है, जस्ट अ सेकेंड। और जो नाइट्रोजन है इसमें ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। क्लियर? अभी डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। अभी ऑक्सीजन की अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, कितना एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, 8। इसको अगर मैं इसकी इस वे में यहाँ पे करते हैं, अगर डिस्कस करूं तो किस वे में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 2 और 6, मींस आउटर मोस्ट शेल में 6 और अंदर वाले में 2। तो इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तो जो इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल हैं, जो 6 आउटर मोस्ट शेल में है, उसको हम कैसे करेंगे, 1 2। नेक्स्ट अगर बनाए 3 4, इस वे में बन जाएंगे, मीन्स बाहर। यहाँ पे कितने रह जाएंगे आपके, 6 2 रह गए, यहाँ पर भी 2 1 2 3 4, ये तो बॉन्डिंग बना रहे हैं, ये सिंगल सिंगल है। तो ये आपस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन के जो हम बोले एट इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स्ट्रा वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्डिंग कर लेते हैं आपस में। किस वे में करेंगे, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मींस एक ऑक्सीजन का ये और एक ऑक्सीजन का ये, इस ऑक्सीजन का भी ये और इस ऑक्सीजन का भी ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, मींस सेंटर में रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग बन जाएगी, डबल बॉन्डिंग बन जाएगी ऑक्सीजन्स के बीच। इस वे में इसको क्या बोलते हैं हम, डबल बॉन्ड, जो क्या है कोवलेंट बॉन्ड ही है, क्योंकि इन्होंने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, शेयर किए हैं। इस वे में इसको ऑक्सीजन को O2 भी लिखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे हम नाइट्रोजन की, मींस ट्रिपल बॉन्ड की, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो नाइट्रोजन है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अभी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, इस वे में। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के जो अगर बनाना चाहें तो 2 तो अंदर है, 5 क्या बनेंगे बाहर, 1 2 3 4 एंड 5 अगर मैं ऐसे बनाना चाहूँ। तो सिमिलरली यहाँ पे तो ये तीनों क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, सेंटर में रख लेंगे। किस वे में अगर मैं रखूँ, यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों, और 2 तो इनके पास क्या है, अपने अपने कंप्लीट हैं।
तो यहाँ पे ये क्या कर लेंगे, अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, जिस वे में क्या है, नाइट्रोजन में कौन सी बॉन्डिंग होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये कंसेप्ट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इसको हम क्या है, लुईस स्ट्रक्चर से भी क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको शो करती हूँ। हाँ जी, देखिए अगर बात करें, ये हाइड्रोजन है, इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो आप हाइड्रोजन को किस वे में शो कर सकते हो, अगर बात करें इसको लुईस स्ट्रक्चर में किस वे में शो कर सकते हो, सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इधर हाइड्रोजन एक एक आ गया, तो इसको क्या कर सकते हो आप, शेयर मीन्स डिनोट कर सकते हो इस वे में, ये एक हाइड्रोजन का और ये दूसरे हाइड्रोजन का इस वे में, तो ये क्या होगी आपकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ आपके ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में आपकी क्या थी, डबल बॉन्डिंग थी। कैसे बनी थी ये, अगर मैं बात करूँ, ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन थे इस वे में, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन थे, बट जो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या कर लेते थे, शेयर कर लेते थे। किस वे में, अगर मैं बनाना चाहूँ, कैसे स्ट्रक्चर बनेगी ऑक्सीजन की, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ही, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेंटर में करेंगे, ये अपने 2 रखेंगे, ये अपने 2, यहाँ पे क्या बन जाएगी, इनकी बॉन्डिंग बन जाएगी। इसको क्या बोलते हैं हम, डबल बॉन्डिंग बनाना, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेना, शेयर कर लेना। जैसे अगर मैं बनाना चाहूँ इसकी भी इस वे में डॉटेड स्ट्रक्चर, इसको ऑक्सीजन का बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। सिमिलरली नाइट्रोजन की है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्डिंग है, किस वे में है, नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, 2 यहाँ पे हैं, और जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या आ जाएंगे सेंटर में, ऐसे ही मैंने पीछे करवाया, तो ये क्या करेंगे, अपनी क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे इस वे में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच कितनी बॉन्डिंग बन गई, ट्रिपल बॉन्डिंग बन गई। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके लिए, मीथेन की बात करूँ, CH4 की, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, सभी को पता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं इस वे में, हाइड्रोजन भी ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा इस वे में, और कार्बन भी ले लेगा। कैसे लेगा कार्बन, इसको इस वे में, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन भी यूज़ कर रहा है और हाइड्रोजन भी यूज़ कर रहा है। क्लियर? आप समझ लेना, अगर आपको थोड़ी सी ड्राइंग में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो तो एक बार समझ लेना, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन भी यूज़ कर रहा है और कार्बन भी यूज़ कर रहा है। क्लियर? आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए क्या कौन कौन से रीजंस हैं, यहाँ पे बात करेंगे रीजंस की, जिसकी वजह से जो कार्बन है इतना यूनिक है। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, ठीक है, मैंने आपको बताया टेट्रावैलेंसी क्या होता है और आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कैटिनेशन, ये भी क्या है, एक यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की। इसके अलावा हम जो डिस्कस करेंगे वो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, ये जो कुछ इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। आइसोमेराइजम्स, ये सभी के सभी रीजंस हैं जिसकी वजह से कार्बन क्या है, यूनिक है। क्लियर? सबसे पहले अगर मैं बात करूं वो है टेट्रावैलेंसी। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम टेट्रावैलेंसी को। देखिए टेट्रावैलेंसी का मतलब है क्या है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, मीन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, जिसको उसने क्या करना होता है, अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना होता है। क्योंकि आगे बात करेंगे किस वे में, तो ये कंपाउंड कैसे बनाएगा, ओनली शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स को। मैंने अभी क्या बोला, शेयर। देखिए जो बाकी नॉर्मली आप देखते होंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। क्लियर? जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया था क्लोरीन को, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया था। बट जो कार्बन है वो ऐसा क्यों नहीं करता, इसको समझेंगे।
देखिए अगर मैं बात करूँ कार्बन की, तो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए अगर उसने स्टेबल होना है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा कार्बन, या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसको तो उतनी ही एनर्जी लगानी पड़ेगी। बट अगर वो गेन करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, तो क्या बन जाएगा कंपाउंड C4 नेगेटिव। आपको पता है गेन करने पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, C4 नेगेटिव। बट उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट है। जो कार्बन का न्यूक्लियस है, कार्बन का क्या है, न्यूक्लियस है, उसके लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसको 10 इलेक्ट्रॉन्स को 10 न्यूट्रॉन्स को होल्ड करना पड़ेगा। 10 हो जाएंगे ना उसमें इलेक्ट्रॉन्स, किस वे में, देखिए न्यूट्रॉन्स नहीं, उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक तो 6 प्रोटॉन हो जाएंगे, 6 क्या हो जाएंगे प्रोटॉन, और 4 क्या अगर 4 क्या हो जाएंगे न्यूट्रॉन, मीन्स 10 हो जाएंगे। 10 क्या हो जाएगा उसका, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कार्बन के पास। उसके न्यूक्लियस को इस वे में होल्ड करना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो ईजिली क्या है, होल्ड ही नहीं कर पाएगा 6 प्रोटॉन्स को। 6 प्रोटॉन को होल्ड करना ईजी बात थोड़े ना है। अगर अब मैं बात करूं कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो लूज करने पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, C4 पॉजिटिव, केटाइन बन गया। अब इसके लिए देखिए कार्बन को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। क्लियर? तो इस वे में कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। वो क्या करेगा, कार्बन शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। कार्बन हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा। इसीलिए हम बात बात में बात कर रहे हैं शेयरिंग की। हमने कभी बात नहीं की इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए या डिनोट कर दिए। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीमराइजेशन की। यहाँ पे आई थिंक एक टॉपिक यहाँ पे एक टॉपिक रह गया, पहले उसकी बात करते हैं, कैटिनेशन की। कैटिनेशन की देखिए कैटिनेशन का क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होगी, डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी, डायरेक्ट होगी बॉन्डिंग किसकी, बिटवीन एटम्स, एटम्स के बीच, एटम्स के बीच क्या होगी, डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी ऑफ सेम एलिमेंट, मीन्स सेम एलिमेंट की, एलिमेंट क्या होंगे, सेम। देखिए अगर मैं बात करूं, कार्बन एक स्ट्रेट चेन फॉर्म करता है इस वे में। जब लॉन्ग चेन बन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, क्योंकि कार्बन जुड़ रहे हैं। ये ब्रांच चेन भी शो करता है जो कार्बन है। किस वे में अगर मैं बात करूं, देखिए ये कार्बन है, इस वे में बन रहा है, बट यहाँ पे नीचे भी एक कार्बन लग जाए, इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रांच्ड चेन। क्लियर? तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसकी, कार्बन की, कि वो क्या शो करता है, कैटिनेशन भी शो करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीमराइजेशन की। देखिए पॉलीमराइजेशन क्या है, ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स सिंगल आइडेंटिटी जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीमर फॉर्म कर देते हैं या फिर पॉलीमेरिक कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। क्लियर? मीन्स जब काफ़ी सारे मोनोमर जुड़ जाते हैं, एक लाइन बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, एथीन की एग्जांपल लूँ, एथीन क्या होता है, मीन्स कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में, इस वे में मैंने एक और ले लिया एथीन, एक और ले लिया, मीन्स सोन ले लिया।
जब इसको मैं ऐड करती हूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसमें में सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। एक क्या है, स्ट्रेट फॉर्म बन गई, एक लाइन बन गई, एक चेन बन गई। इसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर बन गया। ये हमारे क्या थे, ये हमारे मोनोमर है जिनको जोड़ के हमने क्या बना दिया, पॉलीमर बना दिया। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये कंसेप्ट क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। इसमें क्या होता है, कंपाउंड जिनके सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला हो, मींस मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, बट स्ट्रक्चर्स क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, बनाने का वे उसका क्या हो, अलग अलग हो, उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ आ चुका है। अगर मैं अभी एग्जाम्पल की बात करूं तो हम ले सकते हैं जैसे C4H10, किस वे में बनेगा, 4 कार्बन स्ट्रेट में लग जाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन मैं सीधा लिख रही हूँ, 10 हो गए। इसको आप और किस वे में लिख सकते हो, ब्रांच्ड भी बना सकते हो, ज़रूरी तो नहीं है स्ट्रेट चेन बनाना है। जब आप ब्रांच बनाओगे, देखिए मैंने 3 कार्बन ऊपर लगा दिए, यहाँ पे इनके हाइड्रोजन लग गए। ब्रांच के लिए नीचे भी कार्बन लगाना पड़ता है, यहाँ पे हमने कार्बन लगा दिया, हाइड्रोजन इसके साथ भी और नीचे भी हाइड्रोजन। ये आपका क्या बन गया, ब्रांच। देखिए यहाँ पे भी कार्बन 4 ही लिए हैं मैंने, हाइड्रोजन 10 नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी ये नहीं गिनेंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है 10। क्लियर? आई होप आपको समझ आ चुका है। आई होप जो कार्बन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं। हाँ जी, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। देखिए एलोट्रोप ऑफ कार्बन का क्या मतलब है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं एलिमेंट्स की जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, मींस केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट है, अलग है। उसको क्या कहा जाता है, एलोट्रोप्स कहा जाता है। कार्बन के वो एलिमेंट जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, मींस सारे कार्बन के हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी अलग अलग है, उसको क्या कहा जाता है, कार्बन के एलोट्रोप्स कहा जाता है। मेनली कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस। आगे इनके बारे में बात करेंगे और आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं। देखिए ये सिर्फ कार्बन के नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके एलोट्रोप्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपने सल्फर का एसेट पढ़ा होगा, वो भी क्या है, एलोट्रोप है। इस वे में क्राउन शेप बनाते हो आप, इस वे में आई, एक मिनट, ऐसे कुछ क्राउन बनता है, वो भी कितने एलिमेंट्स लगते हैं, 8 एलिमेंट्स का बनता है, वो सल्फर का बनता है। सिमिलरली ये किसके हैं, कार्बन के। डिस्कस करते हैं। देखिए डायमंड की बात करेंगे सबसे पहले। डायमंड क्या है, एक तो 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो डायमंड है उसमें 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है जिसमें कार्बन कार्बन की कोवलेंट बॉन्डिंग होती है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। जो डायमंड आपको पता ही है हार्ड है, नेचर में सख्त होता है डायमंड। ये क्या है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है और डायमंड तभी शाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अंधेरे में डायमंड शाइन नहीं करता, ये आपने हमेशा याद रखना है। क्लियर? अगर 3 डायमेंशनल की बात करें तो यहाँ पे देखिए इस वे में कार्बन है, तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल ऐसे क्या होगा, कार्बन अपनी बॉन्डिंग शो करेगा। क्लियर? तो आगे क्या है, ए आगे से आगे चेन्स बनाता रहेगा। ये क्या है, एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड क्या है, बैड कंडक्टर है, इसमें से इजीली करंट पास नहीं होता। इसको मेनली यूज किया जाता है डायमंड को ज्वेलरी बनाने के लिए, इसके अलावा कटिंग करने के लिए, टूल्स की कटिंग करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, डायमंड्स को यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट भी क्या है, एक फॉर्म है किसकी, जिसमें वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं, क्लियर? जो कार्बन की अगर बात करें, ये भी कार्बन का एलोट्रोप है,
ये भी 3 कार्बन एटम से बनता है। देखिए वो क्या था, 3 डायमेंशन था बट वो 4 कार्बन से बन रहा था, ये 3 कार्बन से बनता है और हेक्सागोनल रिंग बनाता है। जो ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें से ईजिली करंट पास हो जाता है। आपने देखा होगा जितनी भी हमारी पेंसिल्स हैं उनका जो लेड होता है वो किससे बनता है, ग्रेफाइट से बनता है। क्लियर, ग्रेफाइट से बनता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ग्रेफाइट के जितने भी मशीन्स के पार्ट्स होते हैं वो भी किससे बनते हैं, ग्रेफाइट से बनते हैं। अगर मैं बात करूं अभी इसके स्ट्रक्चर की, तो ग्रेफाइट में हेक्सागोनल रिंग कैसे, जैसे ये कार्बन है तो यहाँ पे भी एक, फिर यहाँ पे इस वे में मीन्स हेक्सागोनल रिंग की तरह ये क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। आगे फिर इसके बनेंगे, इसके बनेंगे, ये कार्बन के, ये आगे क्या है काफ़ी सारी चेन्स के साथ क्या है जुड़ा होता है। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लूरेंस की। इसकी अगर मैं बात करूं, ये क्या होता है, एक होलो केज होता है, मीन्स खाली होता है, जैसे फुटबॉल होती है ना उस वे में, फुटबॉल होती है उस वे में होता है, इसीलिए ये स्फीयर फॉर्म में है। फ्लूरेंस के सिमिलर है, बताया गया है। ये हेप्टागोनल, हेप्टा का मतलब है जिसमें 7 हो, हेप्टागोनल रिंग होती है उसकी। जैसे ग्रेफाइट की क्या थी, हेक्सागोनल, और फ्लूरेंस की हेप्टागोनल होती है, मीन्स जिसमें 7 हो, 7 एलिमेंट प्रेजेंट हो। इसमें अगर कार्बन के कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, C60, ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्लूरेंस में कितने कार्बन होते हैं, 60 कार्बन होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड की। कंपाउंड्स की, कार्बन के कंपाउंड की 3 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन अगर बात करें कार्बन कंपाउंड, सिंपली नाम से ही क्लियर है, वो कंपाउंड जिनमें ओनली कार्बन प्रेजेंट हो उसको कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। जैसे CO2। इसके अलावा अगर मैं बात करूं C2CS2, ये सारे इसी में आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इनमें आ जाते हैं कार्बन, जो कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन को कंटेन करे, कार्बन एंड हाइड्रोजन को कंटेन करे, जैसे CH4, C2H6, C2H6, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन हो ओनली। देखिए जो ऊपर वाले हैं इसमें क्या फ़र्क है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसमें ज़रूरी नहीं, मैंने ओनली नहीं लिखा, इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन हो सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है वही होगा। जैसे इसका और बताऊं, C6H12O6 ग्लूकोज का, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है क्योंकि मैंने कार्बन एंड हाइड्रोजन बोला है। बट जो हाइड्रोकार्बन है इसमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। क्लियर। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या होगा, जैसे CH4, C2H6। क्लियर। आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। देखिए मैंने अभी बताया ये कौन से होते हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली प्रेजेंट हो। जो एलिमेंट क्या कंटेन करे, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेन करे, उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जो हाइड्रोकार्बन है ये मेनली आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। एक तो एलिपैथिक हाइड्रोकार्बन, HC लिख देती हूँ, ये मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। एक तो होता है जो ओपन चेन हो, और एक होता है जो साइक्लिक चेन में हो। इस वे में 2 टाइप्स में डिवाइड है। ओपन चेन की अगर मैं बात करूं, हाँ जी, जैसे मैंने सीधा कार्बन की कोई भी चेन बना दी, ये क्या बन गया आपका ओपन चेन। अगर मैं बात करूं साइक्लिक की, जैसे 3 कार्बन्स साइकिल में, इस वे में, इसको क्या बोल देंगे हम, साइक्लिक बोल देंगे। इसके अलावा आप 4 कार्बन भी ले सकते हो।
इस वे में क्या है, इनकी कैटेगराइज की हुई हैं, ये टाइप्स क्या है आपके, डिवाइड हैं। ठीक है जी। आगे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर बात की जाए, देखिए एक जो टॉपिक है नेक्स्ट देखिए वो है होमोलोगस सीरीज। ये भी आपके लिए समझना इम्पॉर्टेंट है, होमोलोगस सीरीज। देखिए इसमें क्या है, देखिए वो कार्बन के कंपाउंड जिसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी है, कार्बन के कंपाउंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, सेम क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। बट अगर मैं बात करूं, ये डिफरेंट कब होगी, जब इसमें सक्सेसिव मेंबर आ जाएंगे CH2 के। मींस यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। बट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट क्या होगा, अलग अलग वे में CH2 के मेंबर्स ऐड होंगे। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, एल्केन है, उसमें क्या होता है, CH4 C2H6, इस वे में सीक्वेंस चलता रहता है, C3H8। क्लियर, ये तो हो गए एल्केन के। अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n। मतलब अगर 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, CH2 बन गया, C2H4 बन गया। तो उस वे में, ठीक है जी। ये किस में आ जाएंगे, अगर बात करें एल्कीन में, ये सारे किसके होते हैं, एल्कीन के, ईन के। हम बनाते हैं ना इस वे में, C2H4 ऐसे, ठीक है। तो ये उसमें आ जाएगा। क्लियर हुआ, आई होप समझ आ चुका है। अभी अल्केन का क्या फॉर्मूला होता है, इसको लिखते हैं CnH2n प्लस 2। जैसे C3H3 2 6 प्लस 2 कितना बन गया, 8, H8C3। ये किसका था, एल्कीन का। सिमिलरली एल्काइन का हो जाता है, मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला सेम चल रहा है। एल्काइन की अगर मैं बात करूँ तो क्या बनेगा, CnH2n-2 यहाँ पे हो गया। अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहूँ, C2H4-2 बन गया, तो क्या बन जाएगा, C2H2। क्लियर हुआ, आई होप आपको समझ आ चुका है। जितने भी मैंने कंपाउंड करवाए, यहाँ पे C2H4 था, यहाँ पे C2H2 है, तो फ़र्क है, आपने याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे अल्कोहल भी आ जाता है। अगर मैं बात करूँ अल्कोहल की, तो अल्कोहल की अगर बात की जाए, यहाँ पे क्या है, OH ऐड हो जाता है, एज अ फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, OH ऐड हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, कार्बन के 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और साथ में क्या ऐड हो गया, OH ग्रुप ऐड हो गया, इसको भी क्या बोलेंगे हम, अल्कोहल। मीन्स फॉर्मूला आपका सेम लगेगा, आपकी क्या होगी, उसकी पोजीशन चेंज होगी। उसकी पोजीशन किसने ले ली, OH ग्रुप ने ले ली। ठीक है जी, क्लियर हुआ। जैसे अब यही था ना कि कार्बन के पास 4 एलिमेंट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पे OH ग्रुप लग गया, बाकी तो 4 सेम है ना, 3 सेम है, मीन्स पोजीशन चेंज हुई। ऐसे तो नहीं मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन, नो, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास वैलेंस हैं वहीं पे वो किसी ना किसी चीज़ को, फंक्शनल ग्रुप को प्लेस कर सकता है, एक्स्ट्रा नहीं ऐड होंगे। ये आपने याद रखना है। ये किसके बेसिस पे थे, उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसके, कार्बन के। आई होप आपको ये टर्म भी क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ आज स्पेशली कमेंट करके बताइएगा कि आपने जो पीटेट की प्रिपरेशन है वो किस वे में करनी है। दोबारा से हम क्लासेस लगाएं, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हो, बाईलैंग्वेज, पंजाबी, हिंदी, तो हम दोबारा से क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ओनली MCQs करवाऊँ साइंस के, तो ओनली MCQs करवा दिया करूँगी। आपका टेस्ट भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगी, जिस वे में आप चाहते हो। प्लीज़ आज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको
किस वे में साइंस की प्रिपरेशन करनी है पीटेट के लिए, और सभी क्लासेस आपके लिए फ्री होंगी, कोई भी चार्ज नहीं होगा इनका। और चैनल को जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। क्लियर? मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।